इस वक्त हैं हमारे साथ अंकिता जो एक इवेंट पे पहुंची है। वो सुपर वुमेन के साथ साथ सुपर मॉम भी हैं। चलिए इनसे जानते हैं आज के इवेंट को कितना रिलेट कर पाई हैं। मैंने बहुत लोगों की यहाँ जर्नी सुनी है एंड मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जैसे आप माँ बनती हैं आपकी ज़िंदगी रुक जाती है, थम जाती है, बिकॉज आपका सारा फोकस वो एक नन्ही सी जान होता है या होती है ऑफ कोर्स। बट मैं सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि मेरी जर्नी शायद थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि जैसे ही मैं माँ बनी, obviously you know my life was centered around my daughter, but somehow I felt so responsible in life कि मुझे लगा अब वो समय आ गया है जब मुझे मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। मेरे पीछे से कम 10 हाथ निकलना चाहिए सो दैट आई कैन डू मोर थिंग्स इन लाइफ एंड गिव माई डॉटर अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन। एंड आप जानते ही हैं कि महर सिर्फ 6 महीने की थी और तब मैंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया था, मेसी मंचकिंस, एंड वी मेकिंग क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 2 years old. And now that I have my own production house and my first film is just releasing in a week's time, तो माँ होने की जर्नी बहुत ताकतवर होती है। सुंदर होने के साथ साथ ताकतवर ज़्यादा होती है। बोला जाता है और देखा भी जाता है कि जब एक कोई माँ बनती है तो वो हमेशा के लिए माँ रहती है। ये कैसे आप देखती हैं और कैसे आप फील करती हैं? बिल्कुल 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 सही बात है। एक्चुअली मुझे लगता है ये जो चीज़ है थोड़ी हार्मोनल भी है, क्योंकि जैसे आप माँ बनते हैं आपका शरीर हज़ार तरह के चेंजेस से गुजरता है। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो आपके दिमाग को अफेक्ट करते हैं। एंड मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे हर जगह छोटे बच्चे दिखने लगे और हर जगह मेरे अंदर से वो ममत्व ममता आने लगी, और वो आज भी ऐसा ही होता है। क्योंकि आई थिंक हम बच्चों से रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि जब सिंगल होते हैं या मैरिड होते हैं और हनीमून फेज में होते हैं, यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। सामने वाले के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को प्रायोरिटी रखते हैं। पर माँ बनने के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली ये समझ में आ जाता है कि आपसे ज़्यादा एक वो छोटी सी जान इम्पॉर्टेंट है जो कम्प्लीटली आप पे निर्भर करती है। तो या ऐसा बोला जा सकता है कि ऐसा इनिशिएटिव या ऐसा प्लेटफॉर्म हमेशा देना चाहिए औरतों को जो डिज़र्व करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी प्राउड कि एक ऐसा इवेंट आज हमारे शहर में हो रहा है, क्योंकि अक्सर औरतें खुद अपने आप को राइट ऑफ कर देती हैं माँ बनने के बाद कि अब करियर का क्या, अब तो बच्चे को संभालना है, उसे स्कूल भेजना है, उसकी ज़िंदगी बनानी है। पर ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत माएँ हैं जो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे ऐसे काम कर रही हैं कि देव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। इतनी सारी ताकत को एक जगह पे इकट्ठा करना, इट्स हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द मदर्स इनसाइड जो अपने टैलेंट को शोकेस कर रही हैं। स्टेज पे आना अपने ही बारे में चाहे पर कुछ भी माइक पे बोलना भी आसान नहीं होता है। ये छोटे शहरों से आई हैं, देश भर से आई हैं, एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। जानना चाहूँगी कमबैक भी करते आ रही हैं डरन छू से, कितना वो डिफ़िकल्ट है या फिर कितना एंजॉय कर रही हैं उस लाइफ को आप? वेल, मैं ये कहना चाहूँगी कि मदरहुड हैज़ मेड लाइफ ईजियर, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज हो वो इम्पॉसिबल नहीं होता, पर उस चैलेंज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस पर जारी रहें, चलते रहें, तो एक ना एक दिन सफलता आपको मिलती ही मिलती है। डरनशू और मार्क मूवीज़ के ये जो मेरा प्रयास है वो भी उसी तरह है। डे 1 मुझे थोड़ा डर लगा, डे 2 पे मैंने तरीके ढूंढे उस डर को कैसे कॉन्कर करने के, और आज हम इस स्टेज पे हैं कि मेरी पिक्चर 1 हफ्ते दूर है रिलीज़ से। सो आई फील मैं अपने डर को कॉन्कर कर चुकी हूँ और इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे मदरहुड का भी है, बिकॉज माई जर्नी हैज़ गिवन मी द स्ट्रेंथ कि आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, और इन फॉर दैट मैटर हर माँ, एवरी मदर ऑन दिस प्लानट कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। वही मैं लास्ट सवाल ये पूछने वाली थी कि सारी मम्मियों को आप क्या बोलना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं सब मम्मियों को ये बोलना चाहूँगी दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। आसान नहीं होता माँ बनना, और उसके बाद हंसी खुशी माँ बने रहना भी आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, बिकॉज मेरी इंस्टाग्राम, मेरी सोशल मीडिया की जर्नी हैज़ बीन अबाउट हाउ आई हैव एन्जॉयड माई लाइफ एज अ मदर। मैंने इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कंटेंट क्रिएट कभी नहीं किया, क्योंकि वो मेरा थॉट नहीं था। मैंने सिर्फ जो मैं करती हूँ वो शेयर किया, एंड वो चीज़ कनेक्ट कर पाई मेरी ऑडियंस से। तो वो मुझे DM करते थे एंड दे वुड टेल मी थिंग्स अबाउट देयर लाइफ, कि मैं उनको इस बात में विश्वास दिलाती हूँ कि मदरहुड स्ट्रेसफुल नहीं होता। सिर्फ अपने बच्चे पे चिल्लाना, डांटना ये नहीं होता। आप अपने बच्चे के साथ रियलिटी में भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी बेटी के साथ ऑल द टाइम करती हूँ, चाहे वो एक्टिविटीज़ हों, चाहे उसको घूमने फिरने ले जाना हो, चाहे उसे पढ़ाना हो।
सो मैं ये कहना चाहूँगी कि मदरहुड को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि काम बढ़ गया है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपका शरीर बदल गया है, आपका फोकस चेंज हो गया है, और दूसरा ये है कि भगवान की देन है, वी आर ब्लेस्ड, बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो इसको हम कैसे एंजॉय करें और इन बच्चों को अपनी ताकत बना के और आगे ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में कैसे बढ़ें, ये नज़रिया होना चाहिए। सो इस वक्त है हमारे साथ डिज़ाइनर अनुराधा खुराना जी। चलिए इनसे जानते हैं, एम सोशल का इवेंट है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग को बताना चाहेंगे और बहुत ही अलग इनिशिएटिव लिया गया है। Correct. So I would just like to say to all the mothers that never give up, because बच्चा होने के बाद I think your journey starts. Journey ख़त्म नहीं होती है, journey starts, because that is something that gives you the push and that kick to do more. So I think motherhood, career, being a wife just doesn't end there. मतलब you can never be perfect. लेकिन I believe that if you're not perfect, but never give up. So yeah, this is the message that I would like to give to all the moms. कि give up तो नहीं करना है, because it's a gift that has been given to us by God and it's a beautiful gift. और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो it's it's the upbringing that I would want to give them कि independent होना और माँ होना बहुत खूबसूरत होता है. तो yes, never give up, keep trying and independent होना तो बहुत ही ज़रूरी है. सो आपसे जानना चाहूँगी, 2 बेटियों की माँ हैं, कौन मोटिवेट करता है, या फिर जिस तरीके से बोला जाता है कि जो माँ होती है वो हमेशा के लिए माँ बनती है? बेटियाँ अपने में ही मोटिवेशन होती हैं. तो आई थिंक इट्स माई डॉटर्स दैट मोटिवेट्स मी. माई फैमिली इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज यू रियली एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, आपको सब तरफ से सपोर्ट चाहिए टू बिकम सक्सेस, टू वर्क. तो येस, देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल, काम, बच्चे, घर, सब कुछ, बट आई थिंक अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा. काम को लेकर कौन मोटिवेट करता है कि हर दिन कुछ ना कुछ अलग देना है, क्योंकि आपका जितना ये इनिशिएटिव लिया जाता है आपके प्रति, मतलब जिस तरीके से आप काम करते हो, कैसे बताना चाहेंगे? आई थिंक आई एम माई ओन मोटिवेशन, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक बहुत छोटी उम्र से ही आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. तो मैं बहुत छोटी उम्र से ही काम कर रही हूँ, और फिर पता नहीं था कि शादी होगी और बॉम्बे आऊँगी और बॉम्बे आकर इंडस्ट्री में काम करूँगी, बिकॉज मैं एक्चुअली पेंटर थी. सो स्टाइलिस्ट और कपड़े वॉज नेवर माई फोकस, बट आई थिंक इट्स द डेस्टिनी. एंड आई थिंक अप्रिसिएशन जो होती है, आई थिंक वो एक चीज़ होती है जो आपको मिलती रहे तो आप काम करते रहते हो. तो आई थिंक दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैमरामैन बादत खान के साथ प्रीति रानी, मुंबई से. थैंक यू. हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियां.